आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे क्या कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन। देख रहे हो ऐसे हमने सांस खींची और ये सांस क्या होती है, बाहर भी निकाली। तो बेटा जब हम क्या करते हैं, O2 क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, O2 खींचते हैं और O2 खींचते हैं और CO2 क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो आज इस वीडियो में तुम जानोगे कि O2 कैसे CO2 में बदल गया, कि तुमने खींचा था O2 और चला गया बन के निकला बाहर क्या, CO2। तो बेटा जो ये प्रोसेस हो रही है शरीर के अंदर, जो हल्के ये तुमको जो दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, जीवन का आधार, और जिसको हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र या रिप्रोडक्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। तो बात ये होती है कि कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल O2 कन्वर्टेड इनटू CO2, कैसे पॉसिबल होता है कि O2 जो है CO2 में बदल जाता है। और तुमको बहुत बढ़िया प्यारी बात बताते हैं, O2 को बेटा प्राणवायु कहते हैं। प्राणवायु क्या कहते हैं, इसको प्राणवायु कहते हैं। प्राणवायु का मतलब होता है तुम्हारा जो जीवन है वो इसी फिनोमिना पर आधारित है। जब तक तुम O2 लेते रहोगे, CO2 छोड़ते रहोगे, तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो देखो बेटा सबसे पहले होता क्या है कि तुम एटमॉस्फेयर से, कहाँ से, एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो चीज़ हमारे चारों तरफ उपस्थित है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, O2 को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। सबसे पहले O2 को क्या करते हैं, अपनी जो नासिका है जिसको नोज कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, इसको हम इनटेक करते हैं। इसके बाद ये कहाँ पहुँचती है, मान लो भाई नोज से इनटेक करा भाई, चलो ठीक। नोज के बाद ये जो पाइप होती है जिसको कहते हैं विंड पाइप, विंड पाइप के बाद ये नोज में कहाँ पहुँचेगी, लंग्स में। कहाँ पहुँचेगी, लंग्स। अभी जब हम लंग्स का डायग्राम बनाएंगे तब उसमें तुमको बताएंगे कि कैसे कहाँ गैस जाती है। तो लंग्स में जो मतलब जो O2 जितनी हम खींच रहे हैं वो हमारे फेफड़े जिनको हम कहते हैं, ये कहाँ पहुँचती है, फेफड़े में। एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से हम क्या लेते हैं, वायुमंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। वहाँ से O2 लेते हैं और O2 कहाँ पहुँचती है, लंग्स में। और लंग्स के बाद बेटा ये कहाँ जाती है, सेल में। कहाँ जाती है, सेल में। तो O2 पहले कहाँ पहुँची, लंग्स में। लंग्स के बाद कहाँ पहुँचेगी, सेल में। सेल कहाँ है भाई, जहाँ टिश्यू है। और ये किसके थ्रू पहुँचेगी, ब्लड के थ्रू। कैसे पहुँचती है, ब्लड के थ्रू। और यहाँ O2 को कैसे खींचते हैं हम, लंग्स के थ्रू। तो लंग्स के थ्रू O2 को खींचा, फिर ब्लड के थ्रू इसको कहाँ तक पहुँचाया, सेल तक पहुँचाया। अब सेल के अंदर ही क्या होता है, कुछ ऐसा कमाल होता है। समझिएगा क्या कमाल होता है, क्योंकि हमारी सेल होती है, सेल के अंदर होता है ग्लूकोज। क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, हमारी सेल के अंदर होता है। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज O2 की प्रेजेंस में क्या होगा, बर्न करेगा या ऑक्सीडाइज करेगा या जलेगा। सीधी सी भाषा में कहें तो क्या होता है, बर्न करता है, जलता है। और जलने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। मतलब ग्लूकोज के बर्न करने से ही सेल में क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं बेटा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद CO2 और वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और यह एनर्जी हमारे क्या होता है, जो लिविंग सिस्टम है हमारी बॉडी की, पता है हमारी बॉडी के जितने सारे ऑर्गन हैं, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल अर्थात फूड पाइप हो, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, सब के सब मूवमेंट करते हैं। और इस मूवमेंट में उनको क्या चाहिए, एनर्जी। तुम काम करो या ना करो, तुम्हारे शरीर के जितने सारे अंग हैं वो हमेशा कार्य करते रहते हैं। इसी आधार पर तुम्हारा जीवन चलता रहता है। तो इन प्यारे प्यारे ऑर्गन्स के लिए
भाई आप अच्छे तरीके से खाएं पिएं रहें, और आप जानते हैं कि अगर आप श्वसन अच्छे से सुबह उठ के थोड़ी देर प्राणायाम कर लेते हैं, भरपूर मात्रा में अगर आप ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपके शरीर के अंदर इतनी एनर्जी होगी, इतना उत्साह होगा कि एकदम मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, आज ही सुबह से उठ के और कम से कम टाइम निकालिए 5 मिनट 15 मिनट, और अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और प्राणायाम शुरू करिए। क्योंकि प्राणायाम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी की कौन सी प्रक्रिया बिल्कुल व्यवस्थित रहेगी? श्वसन। और अगर श्वसन बेहतरीन हो जाए, सांसें गहरी हो जाए और इन पर नियंत्रण हो जाए, तो ये वाकई आप मान के चलिए आपकी ज़िंदगी बहुत मस्त होने वाली है। तो बेटा हमने तुमको परिचय बताया कि श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हमारे शरीर में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? तो रेस्पिरेशन के द्वारा होती है। इसके बारे में मैंने इंट्रो बताया। अब अगर हम इसमें स्टेप देखें, क्या देखें बेटा? स्टेप इन रेस्पिरेशन। किसमें? स्टेप इन रेस्पिरेशन। अगर हम रेस्पिरेशन के स्टेप को देखते हैं, क्या देखते हैं? स्टेप इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जब भी होता है तो इसके स्टेप होते हैं। नंबर एक पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है क्रैब साइकिल। क्या होती है? क्रैब साइकिल। और उसके बाद होता है ETC, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। अब बेटा बोर्ड एग्जाम में भी और जहाँ कहीं भी पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, क्रैब साइकिल कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन कहाँ होती है, तो समझना ये सब सेल के अंदर होता है। ऑल दीज प्रोसेस अकर्स विद इन सेल, बट फिर भी अंतर है। बात समझना, सेल के अंदर जब हम सेल बनाते हैं ना, दिस इज सेल। सेल के अंदर जो ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लिक्विड भरा हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। क्या नाम है? साइटोप्लाज्म। अब आराम समझिएगा। देखो जो ग्लाइकोलिसिस है, और इसके अंदर एक बात समझिएगा, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बच्चा? सेल के अंदर क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारी माइटोकॉन्ड्रियान है या माइटोकॉन्ड्रिया, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही ग्लाइकोलिसिस होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है? क्या होता है तो बता देंगे, पर कहाँ होता है जान लो। ये होता क्या है बेटा? इसमें होता क्या है? जो हमारा 6 कार्बन का जो ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल। पायरुवेट मॉलिक्यूल मतलब ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज और पायरुवेट में अंतर क्या है? ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कहने का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? इट इज अकर्स विद इन साइटोप्लाज्म या इन साइटोप्लाज्म, विद इन सेल, और साथ ही साथ सेल के अंदर कहाँ? साइटोप्लाज्म में। तो ये हमारा होता है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस आप समझ गए। आप समझिए क्या? क्रैब साइकिल। क्या समझिए? क्रैब साइकिल। जब हम बात करते हैं क्रैब साइकिल की, तो बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियन, या जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को पावर हाउस, सॉरी गलत बोल दिए, दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अर्थात यहीं से सेल को एनर्जी मिलती है, पूरी बॉडी को। भाई सेल को एनर्जी मिली तो फिर क्या हो गया? पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो योर एनर्जी डिपेंड ऑन योर रेस्पिरेशन। दिस इज बेस्ट, देन यू आर हाईली एनर्जेटिक person. If you are bad then you are not एनर्जेटिक। बड़े सुस्त बने रहोगे, मतलब हिंदी में समझाते हैं तुम्हें। बात ये होती है, अगर आपका रेस्पिरेशन बेस्ट है, आपके अंदर ये सारी प्रोसेस बड़ी अच्छी हो रही है, तो आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, बड़े कामों में काम करने में मन लगेगा तुम्हारा। और जब ये अच्छे से नहीं होगा, तुम अच्छे से सांस नहीं ले रहे हो, ले भी रहे हो तो भी कोई अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, मान लेते कोई प्रॉब्लम है,
तो तुम्हारी एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ रेस्पिरेशन क्या है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर योर लाइफ। आगे बात समझ लो। बात है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, दिस इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, दिस इज द लास्ट पार्ट इन विच, अब इसमें लास्ट वाले में सब होता क्या है कि इसमें जो पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल था वो सब सारा का सारा ब्रेक डाउन कर जाता है, और उसके ब्रेक डाउन करने से बनता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, CO2 मॉलिक्यूल बनता है, और साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। क्या होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो होते हैं ये एनर्जी में बदलते हैं। और ये सब पूरी प्रोसेस जब हो रही है तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, ATP। क्या प्रोड्यूस होते हैं, ATP। दिस इज द कॉइन्स ऑफ एनर्जी। इनका नाम क्या है, कॉइन्स ऑफ एनर्जी भी इनको कहा जाता है। ऊर्जा की मुद्रा या ऊर्जा के सिक्के होते हैं। ATP क्या है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो होता है इससे ही हमको एनर्जी प्राप्त होती है। और कैसे प्राप्त होती है बात समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, क्या है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट फुल। अब ATP क्या होता है, ATP कन्वर्टेड इनटू ADP। कहाँ में कन्वर्ट हो जाता है, ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP में। कहाँ में कन्वर्ट होता है, ADP में कन्वर्ट होता है। अभी जब ADP में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी निकाल देता है। क्या करता है, एनर्जी क्या करेगा, निकाल देगा। और ये एनर्जी जो निकालेगा ये कहाँ चली जाएंगी, वाइटल एक्टिविटी। वाइटल एक्टिविटी कहाँ जाएंगी, वाइटल एक्टिविटी में। ये जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ चली जाती है, वाइटल एक्टिविटी। और वाइटल एक्टिविटी क्या होती है, वाइटल एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जो तुम्हारे शरीर में हो रही हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, मैंने बताया था तुम्हारी बॉडी का हर एक ऑर्गन मूवमेंट करता है। और वैसे भी तुम बहुत सारा कार्य करते हो, बोलते हो, हंसते हो, चलते हो, फिरते हो। इन सब चीज़ों में क्या है, एनर्जी तुमको चाहिए। तो इन सब एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ATP क्या करता है, एनर्जी देता है। और क्या कहाँ बदल जाता है, ADP में। ADP फिर क्या होता है, ATP में बदल जाता है। और ये क्या करता है, एनर्जी प्राप्त करता है। ये एनर्जी क्या हो गई, इसको एनर्जी मिलती है। एनर्जी कहाँ से मिल रही है, कहीं सेल के अंदर क्या हो रहा होगा, रेस्पिरेशन। तो देख रहे हो कैसे रेस्पिरेशन से एनर्जी मिली। और कहाँ बदल गया हमारा मॉलिक्यूल, ADP कहाँ बदल गया, ATP में। फिर ATP ने एनर्जी क्या करी, दे दी, फिर ADP में बदल गया। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक तुम जिस दिन से तुम जन्म लिए हो और जिस दिन मरोगे, ये सब पूरा तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा। हर दिन, हर समय, हर पल, हर क्षण ATP कन्वर्टेड इनटू ADP। तो ये बात समझ गए, दिस इज द स्टेप। अब हम आपको आगे और बताने वाले हैं। अब बात समझिएगा, अब हम बताते हैं आपको टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि जो रेस्पिरेशन है हमारा, उसकी टर्म और कंडीशन के आधार पर ये टाइप्स में बदल जाता है। क्या है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो जब हम रेस्पिरेशन के टाइप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेस्पिरेशन के टाइप की। तो टाइप में समझिएगा, सबसे पहले हर एक सेल के अंदर पहले हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्टेड टू पाइरूवेट। किसमें, पाइरूवेट मॉलिक्यूल में बदल जाएगा। यह प्रोसेस क्या कहलाएगी बच्चों, ग्लाइकोलिसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ग्लाइकोलिसिस। अब आगे की बात होती है, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंस है। क्या है, मतलब उसके अंदर जो है हमारी ऑक्सीजन है। क्या है, अगर मान लेते हैं सेल को ऑक्सीजन अवेलेबल है, सेल में ऑक्सीजन अगर है, तो पाइरूवेट मॉलिक्यूल कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। क्या बनेंगे, ATP लिख लो। या यही इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है नहीं है, O2 क्या है, अब्सेंट है। क्या है, अब्सेंट या अब्सेंस है। अब्सेंट का मतलब मान लेता हूँ कि ग्लाइकोलिसिस हुआ और फिर आगे प्रोसेस के लिए मान लो ऑक्सीजन नहीं है। और इसके साथ एक एंजाइम होता है जिसका नाम है जाइमेज। कभी कभी जाइमेज भी लिख देते हैं, कहीं कहीं ईस्ट लिख देते हैं, क्योंकि ईस्ट एक सेल है। ईस्ट एक क्या है,
फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है, कवक है, उसके अंदर एंजाइम होता है जाइमेज, और जाइमेज की वजह से कहाँ बदल जाता है ये C2H5OH प्लस H2O। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या बना, एथिल एल्कोहल। अब सुन लो बच्चों, तुम्हारी बॉडी के अंदर जब सेल के अंदर ऑक्सीजन है तो भरपूर तरीके से CO2 बनाया, H2O बनाया और खूब एनर्जी दी। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो सेल थी उसमें प्रोसेस जब चालू हुई, पता चला वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। अब जब ऑक्सीजन नहीं है, ये बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है, बहुत स्थिति है। खाना खाते समय जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आप ऑक्सीजन अच्छे से इंटेक नहीं करते हैं, तो कहते हैं खाना खाते समय हमारी बॉडी में एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से हमको क्या आती है, नींद आ जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि मान लो लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन ये है कि मान लेते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, लैक ऑफ O2। इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और क्या कर मात्रा कम है, और इन मसल सेल, कौन सी सेल, जो हमारी मसल्स की सेल होती हैं, मसल्स की सेल। जैसे आप कभी सोच रहे हैं कंडीशन क्या है, जब आप जिम में जाते हैं और जिम में आप बहुत देर तक डंबल उठाते रहते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि आपके मसल्स में जो है बाइसेप में दर्द होने लगती है, फिर आप उठा ही नहीं पाते हैं। और जब आप उठा नहीं पाते हैं तो बेटा वो इस वजह से नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वहाँ पर ये वाला रेस्पिरेशन हो जाता है। कौन सा, मसल्स में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंचा नहीं, तो हुआ क्या कि यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, लैक्टिक, LICTIC, लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से पेन फील होता है। क्या फील होता है, पेन फील होता है। साफ साफ नहीं दिख रहा है तो एकदम देखिए, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन फील होता है। तो ये तुम्हारे जो है बढ़िया कायदे से याद रखिएगा, ये हमारे क्या हो गए, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक जो है नॉर्मली होता है, एक दूसरा है जब ऑक्सीजन नहीं है, तीसरा जब हमारी मसल्स में। जय हिंद दोस्तों, आगे फिर आप